नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। जन्माष्टमी आने वाला है, ऐसे में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल का पूजा हम कैसे करें, कौन से विधि से करें और लड्डू गोपाल किन को रखनी चाहिए। अभी हमारे साथ महंत बालक दास जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे लड्डू गोपाल के बारे में सारी जानकारियाँ। देखिए, लड्डू गोपाल भगवान हमारे बाल स्वरूप भगवान हैं। जिस समय उनका बाल रूप जो था, बचपन का रूप था, जिससे बालक घुटनों चलता है उसी समय भगवान घुटनों चलते हुए वही स्वरूप है। और लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे बड़ी श्रद्धा का विषय होता है। जहाँ हमारे भाव जुड़ा है, श्रद्धा है, तो श्रद्धा में जहाँ तक बहुत नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जहाँ नियम होता है, जहाँ कर्मकांड होता है, तो निश्चित रूप से कर्मकांड के आधार पर ही चलता है। वैसे तो घर में मूर्ति रखने का जो नियम है 8 अंगुल का है, 6 अंगुल का है, 8 अंगुल का है, इस प्रकार से मूर्ति घर में जो पूजा रखी जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर बहुत बड़ी मूर्ति रख ली तो उसका कोई निदान, मतलब उसका कोई गलत होगा। भगवान तो भगवान है, हाँ, लेकिन क्योंकि शुद्धि की विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हों, चाहे रामलला हों, चाहे हनुमान जी हों, कोई भी हमारा जो देवता है, कोई भी हमारे भगवान हों, किसी भी को आप घर में रखिएगा तो सबसे मेन होती शुद्धता। अगर हम शुद्ध नहीं हैं तो वो रखने से कोई मतलब नहीं है। हमको सबसे पहले स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता रखना चाहिए, फिर मन की पवित्रता, क्योंकि मन में अगर कलुषता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो, हृदय में कपटता ना हो, कपट भाव ना हो, तभी हमको वो प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भक्तजन क्या होते हैं, वो निर्मल होकर के भगवान की आराधना करते हैं। भक्त की भावनाओं का जो है भगवान कदर करते हैं और भगवान भक्त के भाव को देखते हैं। अगर उसके अंदर भाव है तो फिर भगवान सारे कर्मकांडों को भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं हम वहीं पर विराजमान होते हैं जहाँ पर हमारे भक्त हमारा संकीर्तन करते हैं। और कलयुग में तो विशेष रूप से नाम की महिमा है। जहाँ नाम है वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है, भगवान का नाम गुणगान होता है, वहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जन्माष्टमी के दिन सभी श्रद्धालु भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं, क्योंकि भगवान जिस परिस्थिति में वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, जेल में जन्म लिया और लोगों को दिखाया, भक्तों को अपना, कि आप चिंता ना करें, हम हैं। अपने माता पिता को आश्वासन दिया कि कंस से हम ही तुमको छुड़ाएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें को देखते हुए भगवान की आराधना पूजा श्रद्धा का विषय है, भक्ति का विषय है, अनुराग का विषय है। भगवान श्रद्धा से प्राप्त होते हैं, अनुराग से प्राप्त होते हैं, भक्ति से प्राप्त होते हैं। तो अनुराग पूर्वक और भावपूर्वक भगवान की अर्चना वंदना करना चाहिए। लड्डू गोपाल की कहा जाता है कि उनके 4 बार भोग लगाना चाहिए, कितना सही है? देखिए, जैसे कि नियम तो ये है हमारे यहाँ, पहले बाल भोग प्रारंभ प्रातःकाल जब श्रृंगार आरती होती है, श्रृंगार आरती के बाद तत्काल बाल भोग चाहिए। बाल भोग के बाद फिर राजभोग होता है, जो 12 बजे राजभोग लगता है, और शाम को फिर संध्या भोग होता है। तो वैसे तो 3 प्रकार का भोग अनिवार्य है। जब हम संध्या करते हैं, संध्या के बाद संध्या आरती करते हैं, शयन आरती जिसको हम लोग करते हैं, तो शयन आरती के बाद जो है ठाकुर जी को भोग लगा करके जैसे हम लोग पाते हैं वही प्रक्रिया हम भगवान के साथ, जैसे हमारे साथ जो घटना घटती है, हमको प्यास लगता है, हमको भूख लगता है, हमको सब उसी प्रकार से भक्त का भाव भगवान के प्रति होता है कि हमारे। और फिर गोपाल भगवान को छोटा सा बालक माना जाता है, तो बालक को तो भूख ज़्यादा लगती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो उस प्रकार से भगवान की देखभाल भक्त लोग करते हैं कि भगवान हमारे छोटे हैं, बाल रूप हैं, तो इनकी चिंता करना, जैसे कि माता अपने पुत्र को ध्यान रखती है, उसी प्रकार से भगवान को भक्त भी ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार से भगवान को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। तो ये क्योंकि भाव का विषय है, भगवान भाव के भूखे हैं। आपके अंदर कितनी भावना है भगवान के प्रति, किस भाव से आप पूछते हो, तो उसी प्रकार से भगवान प्राप्त होते हैं। अलग अलग ढंग से जो है भगवान का 12 बजे उनका अभिषेक होता है, अर्चन होता है। अभिषेक करने के बाद आरती होती है, सब प्रसाद ग्रहण करते हैं।